हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं आपकी फ्रेंड अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस और टेक्नोलॉजी, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। ये सेशन हमारा चल रहा है और इसकी 2 वीडियोस पहले भी मैंने अपने चैनल पे डाली है, जो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम विज्ञान और प्रौद्योगिक, जिसे कहते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी, इसके अंदर हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भारत का मिसाइल कार्यक्रम। भारत के अंदर मिसाइल कार्यक्रम कब किया गया, कहाँ किया गया और कितनी मिसाइल कार्यक्रम किए गए हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, और ये सब चीज़ें किस में आती हैं? रक्षा अनुसंधान विकास, जो DRDO संस्था है, इसके अंदर ही ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में जानेंगे। भारत का मिसाइल कार्यक्रम, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स, क्योंकि मिसाइल से रिलेटेड चीज़ें आपसे क्वेश्चंस मोस्टली कभी कभार तो पूछ ही लेते हैं। 99% चांसेस होते हैं कि इसके बेस पे क्वेश्चंस पूछ ले एग्ज़ाम में। ठीक है फ्रेंड्स, और 1% तो आपको पता ही है, जो एग्जामिनर जो क्वेश्चंस तैयार कर रहा है वो उसके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग पढ़ते हैं, टू द पॉइंट पे आते हैं कि हम पढ़ना क्या चाहते हैं और आप पढ़ना क्या चाहते हो और मैं पढ़ाना क्या चाहती हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो इसके अंदर जो संगठन है, संगठन के अंदर जो संगठन बना था रक्षा अनुसंधान विकास, DRDO, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। डिफेंस, क्या था? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी अगर आपको पूरी अगर आपको नहीं आता है, इसकी पूरा फुल सेंटेंस नहीं आता है आपको, तो आप लोग मुझे एक कमेंट करके पूछ सकते हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो रक्षा अनुसंधान विकास संगठन जो है, इन्होंने इसके अंदर जो ये संगठन था, और इन संगठन के बारे में मैं बता रही हूँ कि इन्होंने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की अध्यक्षता, जब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वहाँ पे अध्यक्ष थे तब उनके ही टाइम पर एक भारतीय एकीकृत मिसाइल कार्यक्रम को आरंभ किया गया था, जो कब किया गया था? 1982 से लेकर 1983 में किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, जब अब मैं आपको एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ आप मुझे ध्यान से सुनिए तो भी आपको ये लर्न हो जाएगा। ठीक है, रक्षा अनुसंधान विकास DRDO जो संस्था है, इन्होंने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की अध्यक्षता, जब वो अध्यक्ष थे तब उस टाइम पे एक कार्यक्रम चालू किया गया था जिसका नाम था भारतीय एकीकृत मिसाइल कार्यक्रम। ठीक है, जिसे IGMDP के नाम से जाना जाता है। ठीक है, IGMDP के नाम से जाना जाता है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जब ये मिसाइल कार्यक्रम किया गया था, आरंभ किया गया, तो उस टाइम पे क्या था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम उस टाइम पे वहाँ पे अध्यक्ष थे और उन्होंने ये चीज़ निश्चित कर लिया था कि हमें अपने भारत के अंदर ही मिसाइल कार्यक्रम को आरंभ करके इसे कंप्लीट करना है। हम दूसरे देशों से लेने के बजाय हम अपने देश के अंदर ही बनाएंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद बात करते हैं हम डॉक्टर कलाम कि मन को अभी भी शांति नहीं मिली। मतलब कहते हैं कि उनके अंदर इतनी इच्छाएं थी, और आपको पता है उनके बारे में कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं जो डॉक्टर अब्दुल कलाम थे उनके बारे में। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम के लिए उपग्रह प्रक्षेपण वाहन B3 का विकास किया। ठीक है ना, उनको मिसाइल बना के ही संतुष्टि नहीं मिली, उन्होंने फिर क्या किया, एक और कार्यक्रम आरंभ किया जिसके अंदर अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में मैंने आपको बताया था, जो अपने देश के अंदर ही किया जाता है और अपने देश के लिए किया जाता है। अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम के अंतर्गत उन्होंने उपग्रह प्रक्षेपण वाहन B3 का विकास किया। यह कार्य रक्षा अनुसंधान विकास प्रयोगशाला DRDL हैदराबाद में हुआ था। कहाँ पे हुआ था फ्रेंड्स? DRDL हैदराबाद में हुआ था। इस बात को याद रखिएगा कि दोबारा से मैं आपको समझा रही हूँ कि 1982 से लेकर 83 के अंदर ही हमारा भारतीय एकीकृत मिसाइल कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। कब हुआ था? 1982 में 1982 से लेकर 83 में भारतीय एकीकृत मिसाइल कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। और जब डॉक्टर अब्दुल कलाम जी अध्यक्ष थे उस टाइम ही एकीकृत भारतीय
भारतीय एकीकृत मिसाइल कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट जो एक पॉइंट और आता है, डॉक्टर अब्दुल कलाम जब अध्यक्ष थे, उन्होंने एक अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम के लिए उपग्रह प्रेक्षण वाहन B3 का विकास किया था। ठीक है ना। और जो ये विकास किया गया था, यह कार्य रक्षा अनुसंधान विकास प्रयोगशाला में हुआ था। कहाँ हुआ था? रक्षा अनुसंधान, यही हुआ था ना, रक्षा अनुसंधान विकास प्रयोगशाला। मतलब ये दोनों मिसाइल कार्यक्रम और उपग्रह उपग्रह प्रेक्षण, ये पण है फ्रेंड्स, यहाँ पे ड़ा है, प्रेक्षण वाहन V3 का, दो चीज़ों का क्या था, बार बार ही बता रही हूँ, उपग्रह प्रेक्षण वाहन V3 का विकास और भारत में मिसाइल एकीकृत कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था 1982 से लेकर 1983 में। और ये जो V3 का विकास किया गया था, ये कहाँ हुआ था? हैदराबाद में हुआ था। ठीक है, अब यहाँ तक हमने देख लिया, इसके आगे हम लोग चलते तो अब इसको इरेज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए हम लोग बात करते हैं भारत में अभी तक टोटल कितनी मिसाइल बनी हैं। 5 मिसाइल विकसित की हैं। कितनी मिसाइल विकसित की गई हैं? 5 मिसाइलें। मतलब जब डॉक्टर अब्दुल कलाम अध्यक्ष थे उस टाइम पे 5 मिसाइलें विकसित की गई थी। कौन कौन सी? अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग और आकाश। ठीक है ना, इनका नाम बहुत ज़रूरी है याद करना इनके बारे में कि हमारे देश के अंदर कौन सी मिसाइलों को बनाया गया था, कौन सी मिसाइल निर्मित हुई थी। तो कौन सी हुई थी? अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग और आकाश। अब हम जानेंगे अग्नि के बारे में। ठीक है ना, कि अग्नि का प्रकार क्या होता है, आखिर में अग्नि क्या करता है। अग्नि जो मिसाइल है, ये मिसाइल है फ्रेंड्स, मिसाइल आखिर में करता क्या है। तो मिसाइल की जो प्रकार होता है, ये आखिर में किस प्रकार का होता है, क्या काम है इसका। तो भूमि पर मार करने वाला प्रेक्षण होता है। ये क्या होता है? भूमि से भूमि पर ही मार करने वाला होता है। मतलब ये भूमि के अलावा कहो कि भूमि से हम आकाश के अंदर मार कर दे या पानी के अंदर मार कर दे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये सिर्फ भूमि से भूमि पे ही मार कर सकता है। और इसकी जो क्षमता होती है, मारक क्षमता जैसे कहते हैं, मारने की क्षमता, तो कितनी होती है? 1200 से 2000 किलोमीटर तक होती है। मतलब ये जहाँ पे खड़ा है वहाँ से, अगर ये यहाँ पे खड़ा तो यहाँ से 1200 से 2000 किलोमीटर की दूरी तक ये मार सकता है। मतलब निशाना अपना साध सकता है। ये मिसाइल इतना ताकतवर होता है। ठीक है ना। अब इसका उद्देश्य क्या है, आखिर में ये मिसाइल बनाया क्यों? जो डॉक्टर अब्दुल कलाम थे, उन्होंने इस मिसाइल को, क्या कारण था कि इस मिसाइल को बनाने के लिए इतना फोर्स किया? तो देश में ही निर्मित हीट शील, जो देश के अंदर हमारे निर्मित होती थी, हमारे देश में बनती थी हीट शील हथियारों को डिलीवरी सिस्टम का हार्डवेयर, मतलब डिलीवरी जो किया जाता है उसके सिस्टम का हार्डवेयर का निष्पादन परीक्षण किया जाए। आखिर में जो हमारे देश में ही हीट शील हथियार बनते थे उनको परीक्षण, मतलब उनको अपने देश में ही, मतलब जैसे कहते हैं ना परीक्षा लेना, उनको अपने देश में ही पूरी तरह से उसका परीक्षण करने के बाद तभी हम दूसरे देश में भेज सकते हैं, दूसरे कामों में हम ले सकते थे। ठीक है ना, अपने देश में ही निर्मित चीज़ों का परीक्षण हम, कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स ना, हमारे पास ही, हमारे देश में ही कुछ चीज़ें विकसित होती है, लेकिन पर हमारे देश में तकनीक ना अवेलेबल होने की वजह से हम दूसरे देशों से उसका परीक्षण करवाते हैं। लेकिन पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे जब अग्नि मिसाइल का निर्माण किया गया था उसके बाद हमारे देश में इसका जो उद्देश्य भी यही था कि हमारे देश के जो निर्मित हीट शील हथियार होते थे उनके हार्डवेयर का निष्पादन किया जाए, मतलब निष्पादन का परीक्षण किया जाए। जब वो निकलने लग जाए तो उसका परीक्षण किया जाए। ठीक है, अब हम आगे थोड़ा सा चलते हैं, इसको हम इरेज करते हैं। अब हम बात करते हैं अग्नि का परीक्षण प्रक्षेपण, मतलब अग्नि जो मिसाइल था, जो अग्नि मिसाइल था उसका परीक्षण कब किया गया था। तो उसका परीक्षण कब किया गया था? 22 मई 1989 में, 1989 में, वो भी चांदीपुर उड़ीसा से प्रथम परीक्षण प्रक्षेपण किया गया था। मतलब इसका जो परीक्षण, सबसे पहले अग्नि मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया था, कहाँ पे इसको हमने अनुभव किया था? वो किया था चांदीपुर उड़ीसा में। याद रखना फ्रेंड्स, चांदीपुर उड़ीसा में। कितनी बारी हमसे एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अग्नि मिसाइल का प्रथम परीक्षण कहाँ किया गया था। तो कहाँ किया गया था? 22 मई 1989 में चांदीपुर उड़ीसा में। कहाँ पे किया गया था? चांदीपुर उड़ीसा में प्रथम परीक्षण किया गया था।
ठीक है। अब चलते हैं हम दूसरी मिसाइल की तरफ। दूसरी मिसाइल क्या है? पृथ्वी। अब पृथ्वी का प्रकार क्या होता है, मतलब पृथ्वी आखिर में पृथ्वी का कार्य क्या होता है, पृथ्वी किस प्रकार की होती है? तो पृथ्वी क्या होती है? भूमि से भूमि पर मार करने वाला ही प्रक्षेपास्त्र होता है। ठीक है ना, क्या होता है? प्रक्षेपास्त्र होता है। ठीक है, ये भी भूमि से भूमि पर ही मार करने वाला होता है, लेकिन पर इसमें कुछ डिफरेंस होता है। इसकी मारक क्षमता क्या होती है फ्रेंड्स? 1000 किलोग्राम, ये एक तरह का बारूद होता है। 1000 किलोग्राम बारूद के साथ जो ये पृथ्वी होता है, पृथ्वी मिसाइल जो होता है, ये 1 किलोग्राम बारूद के साथ 150 किलोमीटर तक ही मार सकता है। कितना मार सकता है? 150 किलोमीटर तक की दूरी तक मार सकता है। और अगर हम लेते हैं 2000 किलोग्राम गोला बारूद, तो कितना मारेंगे? 250 किलो। देखिए डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच? सिर्फ 100 का डिफरेंस है, 100 किलोमीटर का ही डिफरेंस है। जबकि हम ले रहे हैं कितना? ये फ्रेंड्स 1000 नहीं है, यहाँ पे ये कितना है? ये फ्रेंड्स 1000 है, और यहाँ पे ये 2000 किलोग्राम है। कितना है? 2000 किलोग्राम है। कितना है? 2000 किलोग्राम। ठीक है, तो जब हम 2000 किलोग्राम गोला बारूद लेते हैं तो इसके अंदर क्या करते हैं हम? इसके अंदर इसकी बारूद की मारक क्षमता कितनी होती है? 250 किलोग्राम। आई थिंक यहाँ पे कुछ मिस्टेक है फ्रेंड्स, एक बार हम इसको थोड़ा इरेज करके देखते हैं। यहाँ पे जो है हमारा एक जो है 1000 किलोग्राम में गोला बारूद कितने उस पर मारता है? 150 किलोमीटर। ये बात एकदम 101% श्योर है फ्रेंड्स कि 1000 किलोग्राम बारूद के साथ वो 150 किलोमीटर की दूरी तक वो अपना आहार, जिसे कहते हैं अपना मतलब हथियार चला सकता है, इतनी दूरी तक अपने दुश्मन को मार सकता है। लेकिन पर अगर यहीं पे हम बात करते हैं, यहाँ पे फ्रेंड्स ऐसे क्वांटिटी जो है वो 250 है। ठीक है ना, याद रखना 250 किलोग्राम गोला बारूद के साथ वो कितना मारेगा? 250 किलोमीटर तक। कितना मारेगा वो? 250 किलोमीटर तक। अगर वो 1000 किलोग्राम लेता है तो कितना मारेगा? 150। 250 किलोग्राम गोला बारूद लेगा तो 250 किलोग्राम मीटर तक मारेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि थोड़ा सा मुझसे यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, तो आप लोग इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब पृथ्वी मिसाइल को बनाने का उद्देश्य क्या था? आखिर में इसको बनाया क्यों गया? क्या कारण था इसको बनाने का? तो इसका कारण क्या था कि वायुसेना की सहायता के बिना अपने लक्ष्य को भेदना। जो वायुसेना होते हैं उनको, कि उनको हम परेशान ना करें, उनके बिना ही अपने लक्ष्य को हम भेद लें। जो भी हमें करना है हम उनके बिना ही अपने लक्ष्य को भेद लें। ठीक है ना, इसलिए ये इसका उद्देश्य क्या था? वायुसेना की सहायता के बिना ही हम कोई कार्य कर पाएँ। तो अब चलते थोड़ा सा आगे हम। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं परीक्षण की, कि पृथ्वी मिसाइल था उसका परीक्षण कैसे किया गया। आखिर में आपको मैं बता दूं, जो पृथ्वी मिसाइल है इसका परीक्षण फ्रेंड्स काफ़ी बारी किया गया है। लास्ट में आपको बता देती हूँ 11 बार। ठीक है, कितनी बारी हुआ है? 11 बार। जो रॉकेट परीक्षण केंद्र श्रीहरिकोटा से, ठीक है ना, कहाँ से किया गया था? श्रीहरिकोटा से, ये चीज़ याद रखना, श्रीहरिकोटा से 22 फरवरी 1988, मतलब 88 में। ठीक है ना, कितने में हुआ था? 1988 में प्रथम प्रक्षेपण किया गया था, मतलब परीक्षण किया गया था उसका। कब किया गया था पृथ्वी मिसाइल का? पहला 25 फरवरी 1988 को प्रथम किया गया था। ठीक है ना, इसके बाद किया गया था दूसरा और तीसरा परीक्षण, जो कि 27 सितंबर 1989 और 11 फरवरी 1991 को किया गया था। ठीक है ना, कब किया गया था? 19 देखिए 27 सितंबर और 11 फरवरी, दोनों के बीच डिफरेंस देखिए, 2 साल के बीच में। यहाँ पे पहले 1 साल, फिर उसके दूसरे साल किया गया, फिर 1 साल का गैप करके तीसरे साल में दोबारा से दूसरे साल में किया गया है। ठीक है ना, और फिर इसके बाद आता है चौथा प्रक्षेपण। इसका देखिए कितनी बारी हुआ, देखिए चौथा प्रक्षेपण किया गया है। इसमें प्रक्षेपण किया गया था जो इसे 5 मई 1992 को चांदीपुर से किया गया था। देख लीजिए, अभी तक जो किया जा रहा था उसे श्रीहरिकोटा से किया जा रहा था। कहाँ किया जाता? केंद्र श्रीहरिकोटा से किया जा रहा था। लेकिन पर जो चौथा परीक्षण था उसको हमने कहाँ किया गया था? चांदीपुर से किया गया था। चांदीपुर कहाँ पर है फ्रेंड्स? ये उड़ीसा में। अभी मैंने ऊपर ही बताया था, आपको याद रखिएगा।
उड़ीसा में है, ठीक है ना। और इसे 1993 में किया गया था। इसके बाद आती है बारी 10वां और 11वें परीक्षण की। इसके पश्चात इस सेना में शामिल किया गया था 11वां और 1993 में। अभी तक देखिए 5 मई 1992 में चांदीपुर में किया गया था, 1993 में 10वां और 11वां किया गया था। देखिए लगातार हो रहा है। इससे पहले 1991, 88, 89, 91, फिर 92, फिर 93 में इसका 10वां और 11वां परीक्षण किया गया। उसके बाद ही इसे हमने क्या किया, सेना में शामिल किया था। ठीक है फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं हमारे भारत के लोग कितने अच्छे हैं कि उन्होंने कितनी बार इसका परीक्षण किया, उसके बाद ही हमारे सेना के अंदर शामिल किया, जिससे हमसे कभी भूल से भी कोई गलती ना हो सके जब भी हम अपने इसका यूज़ करें। आपको मैंने बताया जैसे 1000 में कितना चलता है, वो बताइए कितना चलता है 1000 में, याद करिए जल्दी से। 150 किलोमीटर की दूरी तक मार सकता है पृथ्वी मिसाइल का गोला बारूद के साथ। और अगर ये 250 किलो गोला बारूद है तो कितना चलेगा, 250 किलोमीटर तक। ठीक है, इसको याद रखिएगा। मैं दोबारा से रिपीट मैंने आपको करवा दिया। अब हम देखिए फ्रेंड्स, जितना मैंने अभी आपको पढ़ाया, जितना मैंने आपको समझाया, होप्स आपको समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस के पास, क्योंकि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने आपके लिए बनाए हैं। और अगर आप और भी बना पाओ तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एक एक लाइन से हम लोग क्वेश्चंस बनाए तो कहीं से भी हमारा कोई भी टॉपिक छूट ना पाए, कि एग्ज़ाम में कहीं से कुछ आए तो हम उसे कवर ना कर पाए। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस के पास। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारतीय क्रिकेट मिसाइल कार्यक्रम कब किया गया। ये क्रिकेट नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पे एकीकृत है। क्या है ये, एकीकृत। एकीकृत मिसाइल कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था, तो कब किया गया था, आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट में करके बताइएगा फ्रेंड्स कि इसका मिसाइल का आरंभ कब किया गया था। ठीक है ना, इसका प्रारंभ कब किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम के लिए कौन सा उपग्रह प्रेक्षण वाहन का विकास किया था। इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया है, आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट में कीजिएगा फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अभी तक कितने मिसाइल विकसित किए गए हैं, ये भी मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की 5 मिसाइलों का नाम, ये भी। तो जिन्होंने मेरा वीडियो सही से देखा है वो मेरे सभी क्वेश्चंस का आंसर सही से कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं हम थोड़ा सा और आगे। भारत के 5 मिसाइलों का नाम, भारत के 5 मिसाइलों का नाम क्या है। अग्नि मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है, तो कितनी है फ्रेंड्स अग्नि मिसाइल की, चलिए मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। अग्नि मिसाइल का परीक्षण कब और कहाँ किया गया था, ये भी आपको बताना है। अग्नि मिसाइल का परीक्षण कब और कहाँ गया था, ये चीज़ तो एग्ज़ाम में फ्रेंड्स डेट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं ज़्यादातर हमसे डेट से रिलेटेड ही एग्ज़ाम में पूछता है। और कभी कभी हमसे पहले से पूछ लेता है कि कहाँ पे किया गया था, किसने किया था, कब किया था, क्यों किया था, ये भी हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है। लेकिन पर इससे जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कब और कहाँ। ठीक है, और पृथ्वी मिसाइल किस प्रकार का होता है, ये भी हमें पता है किस प्रकार का होता है फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बताया किस प्रकार का होता है अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, सॉरी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी मिसाइल का प्रथम परीक्षण कब किया गया था। कब किया गया था फ्रेंड्स, पृथ्वी मिसाइल का प्रथम परीक्षण कब किया गया था, बताइए जल्दी से। चलिए, अगर आप वीडियो ध्यान से देख रहे होंगे तो आप लोग मुझे आंसर कमेंट में कीजिएगा। इसके बाद हम करते हैं, पृथ्वी मिसाइल का अंतिम परीक्षण कब किया गया था। ये भी अगर आपने मेरी वीडियो को ध्यान से देखा होगा फ्रेंड्स तो मैं आपसे 101% श्योर हूँ कि आप मुझे सारे क्वेश्चंस का आंसर ईजिली दे सकते हैं। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। और अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे आपको तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करिए, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और अगर मेरा चैनल थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बाय।